क्लास 12th की पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स की झुकाव मेडिकल और इंजीनियरिंग की तरफ रहता है, तो वहीं पर जो है तीसरा कोर्सेस बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर एक इमर्जिंग कोर्स के तौर पे जो है स्टूडेंट्स के प्रेफरेंस में देखने को मिल रहा है। क्यों, ये रीजन क्या है और टॉप 10 बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद आपको जॉब्स क्या क्या मिल सकती है, इसी पर आधारित होकर इस वीडियो में डिटेल में बातें करने वाला हूं। विगत 8 सालों में हजारों बच्चों को यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में गाइड करके देश के टॉप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के लिए पहुंचाया और इस चैनल पर एग्जाम के प्रिपरेशन, एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स आपको प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर ऑल रिलेटेड अपडेट्स ऑफ आईसीआर सीयूईटी, अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या है वो टॉप 10 जॉब्स, और उन जॉब्स को हमने जो है अलग अलग आपको कैटेगराइज किया है नंबरिंग प्रेफरेंस के हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे अगर देखें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद सबसे पहला जो जॉब है वो है आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसके लिए रिक्रूटर कौन है, तो यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का ये पेपर कंडक्ट कराती है। इसकी अगर रोल की बात करें तो मैनेज करना फॉरेस्ट को, बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और इको पॉलिसीज पर जो है काम करते हैं। क्यों ये अच्छा है, क्योंकि ये आपका ऑल इंडिया सर्विस के थ्रू इसकी सिलेक्शन होती है, टॉप मोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट है, हाई प्रेस्टीज एंड पर्क्स जो है आपको मिलता है। तो वहीं पर दूसरे नंबर पे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट अर्थात जो है या फिर जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। अगर आप एएसआरबी के थ्रू नेट एग्जामिनेशंस को क्वालिफाई करते हैं, एएसआरबी का मेंस क्वालिफाई करते हैं, तो आप एआरएस एज एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में ऑल ओवर इंडिया पोस्टेड हो जाते हैं। तो वहीं पर यदि आप पीएचडी या एमएससी नेट करने के बाद अगर आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटीज में ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए अगर आपका रोल देखा जाए तो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट का होगा, एआरएस अगर बनते हैं तो, या फिर जो है लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह जो है डिफरेंट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। इसके लिए अगर पाथवे देखा जाए तो बीएससी एग्रीकल्चर, फिर एमएससी और फिर आईसीआर नेट के थ्रू पीएचडी करना जो है अनिवार्य है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं तो, या फिर एमएससी नेट के बाद भी जो है आप इसके लिए एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। इसमें ये क्यों अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है एकेडमिक के साथ साथ रिसर्च कैरियर और हाई रेस्पेक्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी यहाँ पर मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप देखोगे बहुत ज्यादा लोगों की ट्रांसफर नहीं होती है। एक स्टेबल जिस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन किए आप ज्वाइनिंग से लेकर रिटायरमेंट तक उस पार्टिकुलर एक ही यूनिवर्सिटी में रहते हैं, तो जॉब में कहीं ना कहीं हायर स्टेबिलिटी आपको देखने को मिलता है। तो वहीं पर तीसरा जॉब है आपका नाबार्ड का ग्रेड ए या बी ऑफिसर का, जिसकी रिक्रूटमेंट नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट करती है। और ये इसका बेसिकली काम होता है रूरल क्रेडिट प्लानिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग और पॉलिसी सपोर्ट। और ये क्यों अच्छा है, तो ये आपका एक तरह से प्रीमियर बैंकिंग जॉब मानी जाती है, हायर सैलरी अलाउंस और नेशन वाइड जो है आपकी इसकी पोस्टिंग होती है, और एक अच्छी जो है रेप्यूटेशन और आपको जो है पक्ष यहाँ पर भी बंगला गाड़ी सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको मिल जाती है। उसके बाद जो है चौथी जॉब की बात करेंगे आईएफएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एएफओ। इसके लिए जो है आईपीपीएस एएफओ का जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का जो एग्जामिनेशन होता है आईबीपीएस एसओ, उसी के थ्रू जो है इसका भी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते हैं, रिक्रूटर इसका आईबीपीएस है। तो वहीं पर अगर हम बात करें आपका रोल तो बेसिकली जो है डिसबर्स करना एग्रीकल्चर लोन को, क्रॉप इंश्योरेंस को, फार्मर स्कीम को इन नेशनलाइज्ड बैंक्स ऑल ओवर इंडिया में जो है इस पे काम होती है। और इसमें आपके बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स भी है जो एएफओ के लिए आपकी रिक्रूटमेंट निकालती है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के बैंक्स की अंडरटेकिंग भी है जहां पे आप जो है ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा क्यों ये अच्छा है, क्योंकि आपके गवर्नमेंट जॉब में बैंकिंग करने के लिए आपके पास कैरियर है, साथ में रेगुलर प्रमोशंस यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपके प्रमोशंस जो है रेगुलर बेसिस पे होते हैं, और जल्द ही आप जो है इवन ब्रांच मैनेजर तक के पोस्ट पर भी जो है पहुंच सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पांचवें नंबर पे तो आपके पास है एसएमएस एसटीओ यानी कि सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट या फिर एसटीओ की। अब इसकी पोस्ट जो है आपका डिफरेंट कृषि विज्ञान केंद्र आईसीआर के इंस्टीट्यूट्स में मिलता है, और यहाँ पर आपका रोल होता है बेसिकली एक्सपर्ट गाइडेंस देना, ट्रेनिंग कंडक्ट कराना और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू द फार्मर्स। मतलब बेसिकली आप एज अ ब्रिज काम करते हो रिसर्च साइंटिस्ट और जो है आपके किसानों के बीच में एज अ ब्रिज का काम जो है आप करते हैं। तो वहीं पर आपका क्यों ये अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च एक्सटेंशन और आपका जो है यहाँ पे रिसर्च साइंटिस्ट पोजीशंस पर भी जो है आप यहाँ पे प्लेस्ड हो सकते हैं इसके थ्रू। इसके बाद अगर हम बात करें छठे जॉब पे तो इफको, एफसीआई, सीसीआई जैसे आपके पीएसयूज है ना आपके, और साथ में कोऑपरेटिव्स बहुत सारे जहां पे आपको एग्रीकल्चर ऑफिसर्स की जो है सेपरेट वैकेंसीज आती है। फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव में जा सकते हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे। एफसीआई में अगर हम बात करें तो टेक्निकल एग्री पोस्ट पे जा सकते हैं। सीसीआई की बात करें तो फील्ड ऑफिसर्स के पोस्ट पे जा सकते हैं। और यहाँ बेसिकली आपका रोल जो है इनपुट सप्लाई, प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और मार्केटिंग का रहने वाला है। ये बेसिकली क्यों जॉब अच्छा है, क्योंकि आपके पब्लिक सेक्टर जॉब है विद गुड सैलरी एंड
स्टेबिलिटी यहां पर भी आपको देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट 7वें नंबर पे आपके पास ऑप्शन है एडीओ या एसडीओ, यानी कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर या सब डिविजनल एग्रीकल्चर ऑफिसर। इसकी एग्जामिनेशन आपके स्टेट पीसीएस के थ्रू होता है या फिर जो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट अपना खुद का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। इसका काम है बेसिकली एग्रीकल्चर के स्कीम को इंप्लीमेंट करना, मॉनिटर करना प्रोडक्शन को और फील्ड की सुपरविजन करना डिफरेंट अलग अलग जगहों पे। उसके बाद अगर क्यों ये अच्छा है, क्योंकि आपका फील्ड लेवल ऑफिसर पोस्ट है और यहां पर भी आपकी अच्छी खासी प्रमोशंस देखने को मिलता है और इवन यू कैन बी द लीडिंग अथॉरिटीज ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एग्रीकल्चर के फील्ड में आप बन सकते हैं। इसके अलावा 8वें नंबर पर अगर देखा जाए तो यहां पर है एग्रीकल्चर ऑफिसर या AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का, जहां पर आपके ये जो एसएससी या पीसीएस के पीएससी के थ्रू जो है स्टेट बना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है। यहां पर आपका एक्सटेंशन, सॉइल टेस्टिंग, स्कीम इंप्लीमेंटेशन, पेस्ट डिजीज एडवाइजरी, इन सारी चीजों पर रिलेटेड आप काम करते हो। तो वहीं पर क्यों ये अच्छा है, क्योंकि ये एंट्री लेवल जॉब है और यहाँ पर सिर्फ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के बाद भी जो है आप एलिजिबल हो सकते हो। गवर्नमेंट कैरियर है, यहाँ पर एक्सटेंशन एजेंट या सॉइल टेस्टिंग, स्कीम इंप्लीमेंटेशन, इन सब फील्ड में आप काम कर सकते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिक्योर्ड और गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती है। तो ये सब कुछ आपके पास टॉप के गवर्नमेंट जॉब्स थे जिनके थ्रू आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हो। और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आफ्टर 12th अगर आप करना चाहते हैं तो आपके प्रिपरेशन को और बेहतर और सटीक बनाने के लिए बेसिक शिक्षा ने लॉन्च कर दिया है हौसला बैच, जहां पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर एंड एलाइड कोर्सेज की संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे सीयूईटी यूजी, बिहार कंबाइंड, आईसीआर, यूपी कैडेट, एमपी पेट और राजस्थान जेट जैसे सेंट्रल और स्टेट लेवल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी आप इस बैच में जुड़कर कर सकते हैं। इस बैच में आपको मिलता है लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ में डीपीपी, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और सबसे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ई बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये बैच आपके 2 वेरिएंट में अवेलेबल है। अगर आप हौसला बैच में ज्वाइन करते हैं तो आपको क्लास नोट्स, पीडीएफ, डीपीपी सीट मिलती है। तो वहीं पर अगर आप हौसला बैच प्रो में ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलता है लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन, स्पेशल कॉन्टैक्ट नंबर सपोर्ट, मेंटरशिप सेशन और सब्जेक्ट का आपको जो है मॉक टेस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी डाउनलोड कर सकते हैं आप बेसिक शिक्षा ऐप और इस बैच में जुड़ सकते हैं, या फिर जो है नीचे दिए गए नंबर्स पे आप डिटेल के लिए जानकारी ले सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोस के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।